और बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही उपचुनाव को लेकर के लगातार बैठकों का दौर शुरू होने वाला है और योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रभारी मंत्रियों के साथ योगी की अहम मीटिंग। 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए बड़ी तैयारी। हर सीट पर 3 प्रभारी मंत्रियों को जिम्मा दिया गया है। योगी की मीटिंग के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने और ये पोस्ट किया कि सरकार से बड़ा संगठन है, कार्यकर्ता गौरव, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। कल मुलाकात की थी उन्होंने दिल्ली में आकर के और उन्होंने उसके बाद ट्वीट कर दिया। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ बेहद एक्शन में। और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट कर दिया। आलोक पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। आलोक, क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई, पहले तो ये बताइए। देखिए, जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास आवास पर बैठक चल रही है, उपचुनाव को लेकर के बैठक बताया जा रहा है, क्योंकि जो मंत्री हैं उनको विधानसभा क्षेत्र बांट दिए गए हैं, उपचुनाव की जिम्मेदारियां दी गई है और उस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जो मंत्री हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है उनकी ये बैठक है। लेकिन जिस तरीके के बैकग्राउंड में ये बैठक हो रही है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, खासतौर पे संडे के दिन जिस तरह से कार्य समिति की बैठक थी, उसके बाद से जो माहौल लगातार चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए इस बैठक को भी कहीं ना कहीं उस रूप में लिया जा रहा है कि किस तरीके से एक तरफ। आलोक, जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस बैठक में खुद केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया और कहा कि कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। वो कौन से दर्द की बात कर रहे हैं? देखिए, यही एक असमंजस की स्थिति है, यही एक ऐसी स्थिति है जो सवाल ऐसे खड़े कर रही है जिसमें अपने आप कहीं ना कहीं सीधा जवाब नहीं मिल रहा है और उसका नतीजा यही है कि अब फोकस पे यही आ चुका है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी क्या है, या फिर वो ऐसे कौन से दर्द की बात कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं का दर्द ही उनका दर्द है और उनका जो आवास है उसका गेट कार्यकर्ताओं के लिए खुला हुआ है, संगठन सबसे बड़ा है। ये कुछ ऐसे बयान की लाइनें हैं जिसको लेकर के हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर है। चलिए आलोक, बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है वो भी बताते, फिर उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। जुलाई के आखिर में बीजेपी की एक और बैठक है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की मीटिंग होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग में चुनाव नतीजों और समन्वय पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में भी अभी चर्चा हुई थी, लेकिन आगे और भी चर्चा होनी है। आलोक, एक बड़ी और अहम बात यह है कि अभी कार्य समिति की बैठक हुई थी पिछले दिनों, उसमें भी चर्चा हुई और जुलाई के आखिर में यह कौन सी बैठक है जिस पर चर्चा होनी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक करती रहती है और अगर उसके हम लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद देखें, सरकार बनने के बाद के उसमें देखें, तो बीजेपी शासित जो राज्य हैं, जो उनके मुख्यमंत्री हैं, उनकी ये बैठक है जुलाई माह में है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि चुनाव के परिणामों के बाद जो इंटरनल परिणाम कई यहाँ पर अगर हम कहें कि उसका मंथन हुआ है राज्यों में, जिस तरह से बीजेपी का पिछले रविवार को कार्य समिति में बैठक हुई थी और ये जानने की कोशिश हुई थी या फिर ये कहा गया कि किस तरह की कमियां थी जिनको दूर कर लिया जाता तो परिणाम भी बेहतर होते और आने वाले समय में परिणाम कैसे बेहतर करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उनके मनोबल को बढ़ाना है। तो जुलाई अंत का ये जो बैठक होगी बीजेपी के जो शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों की, तो निश्चित तौर पर देखिए ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसे अभी तो नहीं, लेकिन चुनाव के नतीजे जो आए हैं उसमें जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत खुश नहीं है। वो उस बात की समीक्षा लगातार कर रहा है कि उन राज्यों में क्यों परिणाम अच्छे नहीं आए जहां पे उनकी सरकार थी और ऐसे क्या वजह थी कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का मनोबल गिरा। और सबसे बड़ी बात है कुछ ऐसे आलोक, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है और वो भी दर्शकों को बता दें, यूपी बीजेपी में उपचुनाव के बाद बड़ा बदलाव संभव है। बड़ी और अहम खबर, उपचुनाव के बाद यह बदलाव संभव इसलिए है क्योंकि उपचुनाव मिलकर लड़ना है, इसीलिए कहा यह जा रहा है कि बदलाव संभव है। आलोक, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफी वक्त से देख रहे हैं।
99 के बाद से जब लगातार हम बात करते हैं, 99 हो, 2002 हो, 2007 हो, 2012 हो, हर बार बीजेपी ने किसी न किसी जिम्मेदारी ली है हार की और इस्तीफे हुए हैं। 2014 के बाद से ट्रेंड बदला है। तो ये जो बदलाव के संकेत हैं उपचुनाव के बाद, वो किस तरीके के बदलाव हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बदलाव यहाँ पे लगातार चलता रहा है। और वो बदलाव के कारण ही एक समय था कि कांग्रेस की यहाँ पे सरकार होती थी, लेकिन उसके बाद क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया। लेकिन उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक कब्जे को उन्होंने बरकरार रखा। उन्होंने वो परिणाम दिया जो कि एक रिकॉर्ड परिणाम था। 2017 में सरकार बनती है, 2022 में फिर राज्य में वापस सरकार बनती है, ये भी एक रिकॉर्ड रहा है। अब ऐसे में जब 2024 चलिए आप लोग नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आप